अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को, तमाम लोगों को मेरी तरफ से, डॉक्टर हनीफ की तरफ से सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और गुज़िश्ता ईद मुबारक। आप सब लोगों की विशेस का बहुत शुक्रिया। आप तमाम भाइयों ने कमेंट्स में बहुत ज़्यादा विश किया, लेकिन मैं कुछ नाम जो जल्दी में ले सकता हूँ वो ले लेता हूँ। और उसमें जी बिस्मिल्लाह काकड़, इलियास खान, रै शहरी करल, दिलबर जुलान, अली नवाज सुनैरो, सईद बलोच, नसीर लजदानी, सुफियान बंगश, फारूक बुजदार, एस.जे. बलोच, इमदाद अली, जाम सिकंदर, इमरान शाह, अब्दुल कयूम, मोहम्मद तैयब, मेहर अली बलोच, नूर शाह, अली मोहम्मद दस्ती, शकील अख्तर, सिकंदर अली, शफीक, फारूक, नासिर, इमाम, शाहिद, सरवर, महबूब जान, रहमतुल्लाह आबिद, इख्तियार भांबड़ो, रज़ा, मुबशिर, अब्बास, नज़ीर, सैयद अरफात, शहजाद, अकबर, कमर, उबैद, जावेद, हक नवाज़, एहसान अली शेख, मोहम्मद हसन, मोहम्मद जहांगीर और अब्दुल हसीब साहब। सबसे पहले जी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सा लंबा इस दफ़ा वक्फा था क्योंकि हम लोग ईद की छुट्टियों पर थे। डॉक्टर साहब भी बहुत घूमने गए हुए थे, बारिशें भी इंजॉय की हैं, ठंड भी इंजॉय की हैं। उम्मीद करते हैं आपने भी इंजॉय किए होंगे। तो डॉक्टर साहब अब चलते हैं जी सबसे पहले हम पंजाब की तरफ। और सर हमें बता दें कि पंजाब का मौसम कैसा रहेगा, लेकिन पंजाब के मौसम से पहले सर हम आपको बता दें कि पंजाब से नज़ीर खान कालाबाग, मोहम्मद अहमद रहमानी नानकाना साहिब, इमरान शाह मियांवाली, फ़िरोज़ खान जंड, असद बखर, मलिक रिजवान सरगोदा, नदीम डीजी खान, इलियास खान चकवाल, शहरी खरल मानकेरा, शुएब अहमद सरगोदा, फारूक बुजदार कोहे सुलमान, कुद्दूस हसन चकवाल और शफीक बखर से शिराज मलिक पंजाब, उस्मान नवाज गुजरांवाला। जी तो सर पंजाब का मौसम कैसा रहेगा? रिजवान, पंजाब की आपने बात की तो पिछले 10 दिनों में आप लोगों ने देखा और किसानों ने खुसूसन देखा कि गैर मामूली बारिशें। रिजवान, मैंने तो इस किस्म का मौसम इससे पहले इन दिनों में कभी नहीं देखा। देखा ना कि मई के महीने में, अप्रैल के महीने में गैर मामूली बारिश और कई इलाक़ों में सोशल मीडिया पे मैंने देखी फुटेजेस। हेल स्टॉर्म का इम्पैक्ट क्या है ये तो आप जानते हैं। बाकी पंजाब की रिजवान ने बात की तो कालाबाग के इलाके से कॉल आई, चकवाल से आई, मनकेरा से, मियांवाली से, जंड से, पंजाब के कई इलाकों से। तो पंजाब वालों के लिए इंफॉर्मेशन अपडेट मौसम के हवाले से कि अगले 3 दिनों में, यानी इस हफ़्ते के जो बाकी 2-3 दिन हैं, वीकेंड भी शामिल करें, तो इस वीकेंड के दौरान तमाम बालाई इलाकों में 1 और कुछ इलाकों में 2 मज़ीद बारिशें होंगी, जिनका ज़्यादा फोकस पोटोहार के इलाके, जिसमें जंड, फतेह जंग, अटक, जेलम, चकवाल, रावलपिंडी और इसके अलावा लावा के इलाके, को टमन के इलाके, कोई और पोटोहार के इलाके आपके नाम सर मेन तो यही है आपके पास। मेन तो इन तमाम इलाकों में, इन इलाकों में आजकल कौन सी फसल है, किस फसल की काश्त होने वाली है, मौसम के हवाले से एडवाइस करेंगे आपको रिजवान। लेकिन खित्ता पोटोहार के इन तमाम इलाकों में जिनका मैंने नाम लिया, अगले 3 दिनों में 2 बारिशें, वीकेंड के दौरान भी रेनफॉल होगी। और इसके जनूब में जो थल के इलाके हैं, जिसमें कालाबाग, मियांवाली, दैया, बखर, ईसा खेर के इलाके, इसके अलावा कमर मुशानी, इन तमाम इलाकों में भी एक मज़ीद बारिश होगी अगले 3 दिनों के दौरान। और कोई से खित्ता पोटोहार के जनूब में जो सरगोदा, चकवाल के इलाके, इन इलाकों में भी एक बारिश। और पंजाब के दीगर बालाई इलाकों में जो लाहौर, फैसलाबाद, झांग, चिन्योट, टोबा टेक सिंह के इलाके, इन इलाकों में, और इससे मुल्का मज़ीद जनूब में जो साहिवाल, पाकपतन के इलाके, इन इलाकों में अगले 3 या 4 रोज़ के दौरान एक मज़ीद बारिश। जनूबी पंजाब में जो बावलनगर, बावलपुर, रहीमयार खान, सादकाबाद, डेरा गाजी खान, राजनपुर, तौसा के इलाके, मुल्तान, मेलसी के इलाके, इन इलाकों में इस हफ़्ते कभी बादल कभी धूप, कुछ इलाकों में मामूली बारिश। लेकिन अगले हफ़्ते पंजाब के तमाम इलाकों में, चाहे बारानी इलाके हों, नहरी इलाके, मौसम खुश्क होगा। जैसा कि सर ने बताया कि आपके पास अगले कुछ दिनों में बारिशें हैं, उसके बाद मौसम खुश्क होगा। और डॉक्टर साहब आप बता रहे थे जब हम अभी बात कर रहे थे कि शायद इस महीने के एंड पे कहीं ना कहीं बारिश हो। देखिए अगले हफ्ते तो रिजवान, मैंने आपको, चूँकि आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती है मौसम, आप उससे पूछते हैं, बल्कि उगलवाते हैं ये बातें मुझसे ना। 1 दिन तक पूछते हैं, 3 दिन का पूछते हैं, हफ्ते का, बाद में हफ्ते से आगे, अच्छा 2 हफ्ते में क्या होगा, 3 हफ्तों में। लेकिन जो मेट का डाटा होता है उसकी बेसिस पे और इंफॉर्मेशन जो होती है उसकी बेसिस पे 1 हफ्ते 10 दिन का मौसम तो हम यकीन से बताते हैं, लेकिन रिजवान की कोशिश होती है कि 1 महीने तक का पूछूँ।
लेकिन रिजवान अगले हफ्ते तो मौसम खुश्क है, लेकिन मई के 3rd वीक में या 4th वीक में आखिर में भी 1 या 2 स्पेल हो। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये अब बारिशें, फिर मौसम खुश्क है और मई के एंड पे कहीं ना कहीं बारिश का इम्कान है, लेकिन उसको भी आप कह सकते हैं कि वो फोरकास्ट आगे तब्दील हो सकती है, उसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। तो इस हिसाब से कपास के जो काश्तकार हैं वो ख़ास ख्याल रखें कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी ज़मीनें तैयार कब करनी है और कब सोइंग करनी है। तो वो ये आपके पास एक छोटी सी विंडो बीच में आ रही है कि आपका पौधा पैदा हो जाए, क्योंकि अगर आप एंड पे जाके करेंगे तो दोबारा करंट बन जाएगा, बीज नहीं निकलेगा, मसले मसाइल पैदा होंगे। तो ये आपने ज़रूर कर लेना है। चावल के लिए भी यही आपकी हिदायत है कि मौसम आपके सामने है। मज़ीद जो ज़राअत की मालूमात हैं वीडियो के एंड पर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। सर अब चलते हैं कि अच्छा रिजवान, इससे पहले कि खित्ते पोटवार में मैंने ट्रैवल किया ईद की छुट्टियों के दौरान, तो अभी तक गंदम की कटाई बाज़ इलाकों में मुकम्मल नहीं हुई, तो इस हवाले से आप क्या एडवाइस करें? गंदम की जो कटाई जिन इलाकों में सबसे पहले तो नहीं हुई, वहाँ पर आप लोगों ने, चूँकि यहाँ पर बरानी गंदम है, बरानी गंदम को हमेशा हार्वेस्टर वाले या लॉ वाले जो हैं वो बड़े एंड पर जाके काटते हैं, क्योंकि उसमें उनकी बचत कम होती है कि जो कटाई वाला है अगर वो 10 एकड़ भी काट देता है तो उसको गंदम बड़ी कम सी मिल रही होती है। इस वजह से आप लोगों ने कोशिश करना है कि जब आपकी गंदम जैसे ही तैयार हो, आप लोगों ने खुश्क होने के साथ साथ से, या आपके पास ये 3 दिन के बाद अगर मौसम खुश्क हो जाता है तो उसके बाद आपने उसकी कटाई करके और पस्से सीधे खड़े रखें, मतलब सिट्टे का मुंह ऊपर के रुख, ताकि पानी जो है वो नीचे निकल जाए और आपकी गंदम का दाना ख़राब ना हो। और जैसे ही आपका खलवाड़े के अंदर गंदम पहुँच जाए और वो खुश्क हो तो आपने उसको कवर करके रखना है और थ्रेशर वाले दिन ही उसका कवर हटाना है और थोड़ा सा हवादार रखना ताकि हवा निकलती रहे, और उसके बाद आपने ज़रूर थ्रेशिंग कर लेनी है। तो ये आपके लिए, और मौसम की बेयकीनी सूरत हाल और बड़ा बेयकीनी सा मौसम है, जैसे सर ने शुरू में ही बताया कि ऐसा मौसम पहले नहीं होता था इस महीने के अंदर जो अब है। क्योंकि गंदम के दिनों में मुझे याद है जब मैं खुद भी जाके सर थ्रेशिंग करता था तो गर्मी से हम पागल हुए होते थे और हीट स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा होते थे। लस्सी पीना, लस्सी चाटी वाली लस्सी पीते थे। तो जी ये हो गया सर हमारे पास पंजाब के बाद सर हमें बता दें कि हमारे सिंध में सर कैसा मौसम रहेगा। सिंध में से हमारे पास हैं जी गुलाम हुसैन जामशोरों से, खादिम हुसैन सक्खर, इमदाद अली खैरपुर, अब्दुल हकीम नवाब शाह, दिलदार अली नौशेरो फरोज, सिकंदर अली सांगढ़ से। जी सर, तो सिंध में मौसम सिंध के जिन इलाकों का आपने नाम लिया ये ज़्यादा बालाई और वस्ती इलाके हैं। वैसे पिछले 8-10 दिनों में सिंध वालों ने भी अजीब सा मौसम देखा। कराची में रेनफॉल इन दिनों में, इस महीने में सिंध के कई इलाकों में रेनफॉल, और सिंध में भी हेल स्टॉर्म। वाह। सिंध के बाज़ इलाकों में भी हेल स्टॉर्म हुई और अब सुबह सिंध में मौसम काफ़ी हद तक साफ़। कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा समेत जो जनूबी बेल्ट है और जो थर से मुल्का बरानी इलाके हैं, जिसमें उमरकोट, थर पार करके डिप्लो, मिठी, छाछरों के इलाके, इन इलाकों में अब मौसम काफ़ी हद तक साफ़। और सिंध के जो बालाई इलाके हैं जिसमें सक्खर, घोटकी, कश्मीर के इलाके, इन इलाकों में जो बलूचिस्तान से मुल्का इलाके हैं, इन इलाकों में अगले 3 दिनों में या वीकेंड के दौरान तेज़ हवाओं के साथ एक बारिश का इम्कान है। अभी भी मज़ीद एक रेनफॉल हो सकती है सिंध के बालाई इलाकों में। बाकी जो वस्ती इलाके हैं जिसमें नवाब शाह के इलाके, दीगर इलाके, इन इलाकों में अब मौसम खुश्क है। तो सिंध के 80% इलाकों में अब मौसम खुश्क, कुछ बालाई इलाकों में अगले 3 दिनों में एक मज़ीद बारिश, और अगले हफ्ते सिंध के तमाम नहरी इलाकों में मौसम साफ़ है। जैसे कि सर ने बताया कि सिंध में ज़्यादातर मौसम साफ़ है, गैर यकीनी सा मौसम है, यालाबारियाँ हो रही हैं। तो इस हिसाब से आपने हमारे से अपडेट्स लेते रहने और हमारे नंबर पे कॉल करके ज़रूर आपने मौसम भी जानते रहना और ज़राअत के हवाले से भी। सर अब बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा हमारा जो है उधर कैसा मौसम रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा से आरिफ खान मर्दान, इकरामुल्ला अकबरदीर, हिदायतुल्लाह DI खान, सलीम खान लकी मरवत, नेमतुल्लाह DI खान, फजली मन्नान नौशहरा से, मोहम्मद तैयब ज़िला महमद, शाहिदुल्लाह चित्राल से। तो सर इनके लिए बता दें कि मौसम कैसा है। देखें, खैबर पख्तूनख्वा के जिन इलाकों का आपने नाम लिया, खसूसन बालाई इलाकों का, जिसमें चित्राल के इलाके, वादी सवात के इलाके, इन इलाकों में तो गैर मामूली बारिशें पिछले 6-7 दिनों के दौरान, और इस वक्त भी उन इलाकों में बादल हैं। बाज़ इलाकों में अच्छी खासी ठंड है, बाज़ इलाकों में तो हज़ारा के इलाकों में, चित्राल के दोस्तों ने कुछ बताया कि उन इलाकों में अच्छी खासी ठंड है। तो अगले 3 दिनों में, अगले 4 दिनों में और इस वीकेंड के दौरान KPK के तमाम बालाई इलाकों में, जिसमें एबटाबाद का इलाका है, हरीपुर, मानसेरा, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, तीमरगरा के इलाकों में, दीर में बहुत अच्छी रेनफॉल, वादी सवात में जहाँ बहुत अच्छा फल आने वाला है हमारे पास, और चित्राल के इलाकों में जहाँ का अंगूर बहुत अच्छे हैं, बाकी फल आप जानते हैं।
और इसके अलावा जो वादी पेशावर के इलाके हैं, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, मर्दान के इलाके, इन तमाम इलाकों में जिनका मैंने नाम लिया, इन इलाकों में कहीं एक कहीं दो बारिशें होंगी। इसी हफ्ते या इस वीकेंड के दौरान अच्छी खासी ठंड होगी और ख़दशा है कि आपके इलाके में इस स्पेल के दौरान भी हेल स्टॉर्म हो सकता है। और जनूबी इलाके जिसमें क्वाट हंगू में तो डेली रेनफॉल हो जाती है शाम या रात के वक्त, जिसका मौसम है हंगू का, और हंगू के लोग वैसे बहुत अच्छे और मौसम भी आजकल बहुत अच्छा। और जो जनूबी इलाके जिनका नाम लिया अभी रिजवान है, जिसमें डेरा इस्माइल खान है, लकी मरवत है, टांग है, बनू है, करक है, सराय नौरंग के इलाके, और केपी से मुलिका जो मगरब में इलाके हैं, जिसमें मोहम्मद के इलाके, वाना, पारा, चिन्नार के इलाके, वज़ीरिस्तान के खूबसूरत इलाके, इन इलाकों में भी एक बारिश का इम्कान इसी हफ्ते के दौरान। लेकिन अगले हफ्ते KPK के 80% इलाकों में मौसम खुश्क होगा। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर मौसम खुश्क रहेगा, कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान है खैबर पख्तूनख्वा में। सर अब बता दें बलूचिस्तान के बारे में मौसम कैसा रहेगा। बलूचिस्तान से फ़ाहद हैं खुशदार से, बिस्मिल्लाह काकड़, किला सैफुल्ला, हक नवाज़, कोलू, उबैदुल्ला, पशीन से। देखें कोलू, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और इन इलाकों में बहुत अच्छी बारिशें हो चुकी हैं। मैं तो हैरान हूँ कि कोलू में मैंने उसकी सोशल मीडिया पे कुछ फुटेजेस देखी, कुछ आप लोगों ने शेयर की, कुछ आपके दोस्तों ने जलमक्सी से भेजी, तो कोलू की फुटेज देख के मैं हैरान हुआ कि अच्छा खासा शदीद झालाबारी हुई इलाकों में, बिल्कुल ज़मीन सफ़ेद थी। पिछले हफ्ते के दौरान 1-2 इवेंट हुए कोलू से मुलिका इलाकों में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह के बलूचिस्तान में मौसम साफ़ हो चुके हैं, अच्छी धूप है इन दिनों। लेकिन इस वीकेंड के दौरान या अगले 3 दिनों में जो बलूचिस्तान के शुमाली हिस्से हैं, जिसमें किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, ज़ोब, ज़ियारत के इलाके, भाटी कैसरानी के इलाके, ये कोई सलमान से मुलिका इलाके, मज़ीद जनूब में आए तो कोलू के इलाकों में, बूलान के इलाकों में एक मज़ीद बारिश का इम्कान इसी हफ्ते या इस वीकेंड के दौरान। बाकी जो जनूबी इलाके हैं, वस्ती इलाके, जिसमें कलात, खुशदार के इलाके, वाशक के इलाके, उस्ता मोहम्मद, जाफराबाद, नसीराबाद, मज़ीद जनूब में चले जाएँ तो अवरान के इलाके, पंजगूर के इलाकों में अब अगले 7-8 दिन तक, बल्कि हो सकता है कि 10 दिन तक मौसम खुश्क हो। जैसे कि सर ने बताया कि बहुत इस किस्म का मौसम है कि यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है। झालाबारी बहुत ज़्यादा होती है, उससे नुकसानात होते हैं। इस चीज़ के बारे में हम एंड पे डिस्कस करते हैं। सर अब हमें बता दें कि ज़्यादा नाम नहीं लेते क्योंकि वक्त बहुत कम है, हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। देखें कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में बारिशों की वजह से अच्छी खासी ठंड है, और इस वीकेंड पे आप जाना चाहें तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि एक हल्का फुल्का स्वेटर या चादर साथ रखें, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम है शुमाली इलाका जाट की। तो कश्मीर की वादियों में और मुजफ्फराबाद में, बाग, पूंछ, वादी नीलम के इलाकों में, और शुमाली इलाकों में जो गिलगित, हुंजा, करीमाबाद, रस्तौर, गुंजी, चिल्लास के इलाके, इन तमाम इलाकों में इस हफ्ते कभी आप बादल देखेंगे, कभी अच्छी धूप देखेंगे, अच्छी खासी ठंड भी होगी। 1 या 2 मज़ीद बारिशें होंगी, बल्कि 2 होंगी आपके इलाकों में। लेकिन अगले हफ्ते मिला जुला मौसम, कभी बादल कभी धूप, शुमाली इलाका जाट। जैसा कि सर ने बताया कि मिले जुले मौसम होंगे इस हफ्ते, और आप लोगों के पास फसलें ऑलरेडी तैयार हैं। गंदम जो है वो सब्ज़ है अभी आपके इलाकों में, तो उसके लिए आपके लिए फ़िलहाल तो बारिश अच्छी है, लेकिन कोशिश करते रहें, देखते रहें खेत में जाके कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है। इसके अलावा आप लोगों ने फसलों और इससे फलों की, सब्जियों के, जानवरों के हिसाब से कोई भी मालूमात जानी हो तो दिए गए नंबर पे, ये जो स्क्रीन पर आपका हमारा नंबर आ रहा है 0303030000, इस पर ज़रूर कॉल करनी और हमारे माहिरीन से रब्ता करना। इसके अलावा मेरी एक आप सबसे गुजारिश है, और वो ये है कि आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, क्योंकि मैं लकी मरवत, बन्नू और जो इस तरह के मैदानी इलाका जाता है, जब यहाँ पर मैं जाता हूँ तो बड़े कम दरख्त नज़र आते हैं, और इस वजह से गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, और ये मौसम की जो तब्दीलियाँ इस वजह से बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं, जो खाली जगह मिलती है वहाँ पर लगाएं, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे कि वो तमाम भाई जो गंदम लगाते हैं, अगर आप गंदम के खेत के जो बन्ने हैं, जो किनारे जिस तरफ से हवा आती है, वहाँ पर दरख्त लगा देते हैं, तो एक दरख्त उस खेत से 10 गुना दूर हवा फेंकता है। इसका मतलब यह है कि अगर तेज़ हवा आ भी गई और आपकी गंदम नीचे है, तो आपकी गंदम को वो दरख्त बचा देगा, आपकी फसल को वो दरख्त बचा देगा।
तो कोशिश करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और उन दरख्तों का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा आप हासिल करें। इसके अलावा मज़ीद मालूमात, ज़राई मालूमात, मौसमी मालूमात के लिए हमारे नंबर पर ज़रूर कॉल करें। कमेंट बॉक्स में अपनी तमाम राय का ज़रूर इजहार करें और हम तक ज़रूर पहुँचाएँ कि आप हमसे और क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और हर दिल अजीज़ डॉक्टर हनीफ साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।